बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो जो आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज गिल साहब पे हमला किया गया और जूते फेंके गए, स्याहियाँ फेंकी गई और हर तरीके से तशद्दुद करने की कोशिश की गई। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये जो एक ट्रेंड है पॉलिटिक्स में, जो नून लीग ने ख़ास तौर पे जो वतीरा अपनाया हुआ है, और ये आज पहली दफ़ा नहीं है, अगर आप तारीख़ का भी दोहराएं तो आपको नज़र आता है कि बार बार नून लीग जो है वो तशद्दुद पे उतरती है। ये सिलसिला उस वक़्त शुरू हुआ जब मुस्लिम लीग की सदारत पे नवाज शरीफ ने कब्ज़ा करने की कोशिश की और लोगों को याद दहानी कराने की ज़रूरत है कि उस पर कुर्सियाँ चलाईं और हमला किया गया जुनेजो साहब पे और उनके सपोर्टर्स पे। उसके बाद ये वतीरा चलता रहा। अगर मामलात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं तो सब ठीक है, अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो हमला कर दो। उसकी एक और मिसाल आपने देखी जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PMLN ने हमला किया। उसकी भी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो नहीं मिलती। और दूर जाने की क्या ज़रूरत है, आप देखें कि इन्होंने अगले दिन भी एक झगड़ा जो है प्रवोक किया। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, उस दिन जहाँ पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इकट्ठे हुए थे, वहाँ जान के आए और एक झगड़े को प्रवोक किया गया, और जिसका मतलब सिर्फ यही था कि एक तमाशा लगाया जाए और वो उनके बीच में आके एक ऐसी एक्टिविटी की गई कि जिससे एक रिएक्शन पैदा हो, और उस रिएक्शन पैदा होने से एक पूरा तमाशा जो था वो क्रिएट किया गया। और आज शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ है, तो अगर ये इस तरह ही चलता रहा तो फिर पॉलिटिक्स जो है वो एक हद से बढ़ के अब तशद्दुद और वायलेंस पे आ जाएगी, और इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और नून लीग को ख़ास तौर पे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सियासत को। तो इस पर और इस कल्चर को जो प्रमोट करना का एक वतीरा बनाया गया है, इसको ख़त्म करें और सियासत को सियासत समझ के करें, बल्कि तशद्दुद। और ये उसकी एक मायूसी जो उनके अंदर है वो नज़र आती है आपको। ये मायूसी की निशानी है कि हर तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो प्रवोक किया जाए। उसके बाद हम आते हैं सेनेट इलेक्शन की तरफ। सेनेट इलेक्शन के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ी देर से ये मुतालबा था कि अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत के अंदर पैसे की और इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं वो ख़त्म हों, तो उसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो सेनेट का, ताकि ये जो हम हर दफ़ा सुनते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कई दहाइयों से ये चल रहा है कि जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें ख़रीदो फरोख्त की बातें, बाज़ार लगने, मंडियाँ लगनी, हॉर्स ट्रेडिंग होनी, इसकी बातें होती। तो PM ने हमेशा इस चीज़ को कहा है कि हमने अपनी सियासत को इन चीज़ों से पाक करना है, और उसको पाक करने के लिए जब 2013 से ये मुतालबा तहरीक इंसाफ ने किया, बल्कि 2015 में जब नवाज शरीफ ने ये एक कानून लाने की कोशिश की कि जिसमें ओपन बैलेट हो, तो हमने प्राइम मिनिस्टर ने उसको खुशामदेद कहा। हमारे इख्तलाफात जो भी थे, सियासी इख्तलाफात PMLN के साथ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सियासत जो है वो साफ़ और शफाफ हो, उसमें से ये पैसे का जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब 2018 में फिर मंडियाँ लगी, तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने अपने मेंबर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया
जिनके बारे में पता लगा कि उन्होंने पैसे की लेन देन की है। अब जब 2021 का इलेक्शन आया सेनेट का, तो बार बार हमने कोशिश की, हमने एक बिल लेके आए नेशनल असेंबली में, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए और एक रेफरेंस भी किया सुप्रीम कोर्ट को। और रेफरेंस इसलिए किया कि सुप्रीम कोर्ट से हमने ये एडवाइस ली कि इसको कानून के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बिल्कुल हालात के मुताबिक था। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने वोटिंग का तरीका तब्दील करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो होनी ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के कुछ और भी हिदायत दी और उन्होंने 218(3) का हवाला दिया। और 218(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन का शिक है वो बड़ी क्लियर है इस बारे में। वो ये कहती है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए और इस तरीके से कराए कि मैं ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, और ख़ास तौर पे and that corrupt practices are guarded against। यानी कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इलेक्शन कराएं जिसमें करप्शन का कोई सिलसिला ना हो। इस सिलसिले में हमारा एक डेलीगेशन गया जिसमें मैं और फवाद चौधरी साहब थे और भी कुछ हमारे साथी थे। हमने जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान से ये इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये साफ कहा गया था कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो उसका यानी कि वो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और उसका कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिस तरीके से अगर आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है तो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने का कोई तरीका बनाया जाए। हमने जाके इलेक्शन कमीशन को ये इस्तदा की कि कोई उसके ऊपर कोई ऐसा निशानी उस पर आ जाए, कोई सिलसिला ऐसा हो जाए कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पे मौके पे मौजूद लोगों को नज़र ना आए, लेकिन अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो उसकी तहकीक की जा सके। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसके लिए कमेटी बना दी गई और कहा कि जी ये आइंदा होगा। और उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अगर आप देखें कि जो सेनेट की सीट इस्लामाबाद की जिसमें इलेक्शन हुआ, तो उसमें आपने देखा कि एक तरफ यूसुफ गिलानी जो है वो 169 से 169 वोट लेते हैं और तहरीक इंसाफ का नॉमिनी 164 लेता है, और उसके बाद जो ख़वातीन की सीट है उसमें 174 और 164 होता है। तो ये साफ जाहिर हो गया कि उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, उसके अंदर गड़बड़ हुई, उसके अंदर लेन देन हुई। और उसके बाद जो वीडियो आए उसमें भी आपने देखा कि क्लियरली पैसे जो हैं वो उनकी बातचीत हो रही है। उसके बाद सिंध का एक वज़ीर जो था वो कह रहा है कि 5 से 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है या बाकी। तो ये सारी चीज़ें जो थी अयां थी और इलेक्शन कमीशन के सामने थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। और अब सूरत हाल क्या हुई सेनेट इलेक्शन के बाद? सूरत हाल ये हुई कि कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं है, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। कोई ऐसा है जो उस वक़्त कह रहा हो कि जी ये इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ है? तो ये रीइंफोर्स करता है, वैलिडेट करता है, विंडिकेट करता है उस स्टांस को कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिया था कि हम अगर चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हों तो उसके अंदर हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि जिससे ये पैसे का लेन देन, ये करोड़ों की खरीदो फरोख्त, ये ख़त्म होनी चाहिए। और
उसके बाद आपने देखा कि इन सारे मामलात में अगर किसी की नाकामी है तो किसकी नाकामी है? ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको निभा नहीं सका। अब अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर उसका क्या हल है? उसका एक ही हल है, किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है सेनेट में, नेशनल असेंबली में, और इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है तहरीक, हमें कोई एतमाद नहीं है। अगर आप दूसरी जमातों से पूछें तो वो भी शिकायत करती नजर आ रही है आपको। तो उसका इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मैसियत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। अगर सियासी जमातों का, सियासी लोगों का, बल्कि मुल्क के अवाम का इलेक्शन कमीशन पे अगर एतमाद नहीं होगा, अगर इलेक्शन कमीशन के फैसलों को देखा जाएगा एक ऐसी नज़र से कि जिससे लगे कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले ठीक नहीं है, तो फिर उसका कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन कमीशन जो है वो, ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, ये अपने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो और ये इस्तीफ़ा दे। वही एक तरीका है जिससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिस पे एतमाद हो। और हमें इंश्योर करना चाहिए उस इलेक्शन कमीशन को और हम सब को मिल के कि जो भी आइंदा इलेक्शन हो वो शफाफ हो और उस पर कोई आवाज़ ना उठे, उस पर कोई, तो ये चीज़ फिर इस चीज़ का अदा करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिन्होंने, अगर आप उनकी तारीख देखें तो उन्होंने जिस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे थे उस ज़माने से न्यूट्रल एम्पायर्स को कौन लेके आया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और अब भी हम हर लिहाज से ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। तो इसलिए और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो रिज़ाइन करें, और ख़ास तौर पे इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी उसमें एक बाकायदा एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन अगर चाहती तो उस फैसले की रोशनी में वो इक़दामात कर सकती थी, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं किया और उससे सारी कौम के एतमाद को ठेस पहुंची और एक हमारी जमहूरियत को उस पर ठेस पहुंची, और ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। तो इसलिए इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान इस्तीफ़ा दें ताकि ये मौका मिल सके एक नया इलेक्शन कमीशन बनाने का, जो कि सब के लिए पार्लियामान को मौका मिले और पार्लियामान को ये मौका मिले कि वो एक और इलेक्शन कमीशन बनाए जिस पे सबको एतमाद हो। देखें, बात ये है कि हम वो चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो जमहूरियत के लिए बेहतर है, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, और इलेक्शन कमीशन क्लियरली फेल कर गया अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। तो इसलिए जब ऐसी चीज़ होती है और ये एक जमहूरी तरीका है कि वो रिज़ाइन करें और वो मौका दें कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन आए जिस पे सबको एतमाद हो। देखिए, जहाँ तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है, या हम जो इलेक्शन कमीशन का हमने कहा है, हम एक सियासी आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। शफकत महमूद साहब, ये बताइएगा कि आपने जो हुकूमत में होते हुए बड़ी डिमांड की है कि इलेक्शन कमीशन बहसीत मजमूई मुस्तफ़ी हो, क्या बता दें कि क्या हम मुस्तकबिल करीब में नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, जो आप समझते हैं कि ऐसा इलेक्शन कमीशन आए कि आइंदा इंतखाबात शफाफ हों? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन और आपके हुकूमत के माबैन पिछले कुछ दिनों में जो बयान के हवाले से एक तसादुम की कैफियत नजर आई है, इस
साधन का अगर वो इस्तीफा ना दे के कोई लाहेमल अख्तियार करते हैं तो हुकूमत क्या एक्शन लेगी इस पे? क्या देखिए, इलेक्शन जो है, एक तो बाई इलेक्शंस होते रहते हैं, और बाई इलेक्शंस अगर होंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा तो इत्मीनान होना चाहिए उस अदारे पे जिस अदारे ने इलेक्शन कंडक्ट करने हैं। बाकी जनरल इलेक्शन तो 2.5 साल के बाद होंगे, लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी जमात का, हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि हम उस चीज़ से आगे बढ़ें कि इलेक्शन जब भी होता है उसको क्वेश्चन किया जाता है। तो उससे आगे बढ़ने का क्या तरीका है? उससे आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जिस पे सारी कौम को एतमाद